और हमें लगता है कि वो सुगमता से प्राप्त है। भगवान की ब्रह्म की इच्छा ही बड़ी है। वेद कहता है कि है तो वो एक, है तो वो अकेला, लेकिन वो स्वयं ही इच्छा करता है कि मैं बहुत बनूं। एको हम बहुत श्याम, मैं एक होकर के भी बहुत बनूं, क्योंकि एक से उसकी लीला नहीं होती। तो जब बहुत बनता है तो इसी को कहते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आइए। अम्बा पार्वती कहते हैं कि उनके जन्म के कारण क्या है, वो अवतार ब्रह्म क्यों लेते हैं, धरा पर क्यों आते हैं। तो पहला कारण बताया, जब जब होय धर्म के हानि, जय सिया राम जय सिया राम। जब जब होय धर्म के हानि, जय सिया राम जय सिया राम। असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, जय सिया राम जय सिया राम। असुर अधम अभिमानी, जय सिया राम जय सिया राम। जाय नहीं पैरी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाय नहीं बदली, जय सिया राम जय सिया राम। सीधे देव धेनु सुर धरे, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब प्रभु धरि जय तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरन कालिध सजन मीरा। प्रभु धरि विविध शरीरा, हरन कालिध सजन मीरा। हरन कालिध सजन मीरा। पहला कारण है धर्म। वो निराकार ब्रह्म निराकार क्यों बनता है, इसमें पहला कारण बता रहे हैं भगवान शंकर पार्वती धर्म। जब जब होय धर्म के हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है, राक्षसता बढ़ने लगती है और मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ करके अधम से अधम कर्म करने लगता है और स्वयं कर्ता मान करके अभिमान से जुड़ जाता है। तब भगवान प्रकट करते, पार्वती जी बोली महाराज बस इतने ही कारण। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जब धर्म से च्युत होता है, धर्म से अलग होता है, तो करता क्या है मनुष्य। सीधे धेनु सुर धरनी,
ब्राह्मणों को कष्ट देता है, विप्रों की मर्यादा को नष्ट करता है, धेनु गाय को कष्ट देता है, सुर देवताओं को दुखी करता है, और धरनी इस पृथ्वी के प्रति उचित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, धरती पर बोझ बन जाता है। सीधे विप्र धेनु सुर धरनी और करहि अनीत जाययि परनी। बाबा तुलसी कहते हैं व्यासपीठ की मर्यादा है कि कुछ ऐसा भी अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन व्यासपीठ से या सबके सामने नहीं हो सकता। उन अत्याचारों को केवल समझा जा सकता है, प्रेम से बोलो जय राम, है ना। कुछ ऐसे अनुचित कर्म होते हैं जो शब्दों से व्यक्त नहीं किए जाते। अब आप लोगों के मन में एक चर्चा और आई होगी कि धर्म है क्या, है? जब जब होए धर्म के हानि, धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं, तो धर्म है क्या। तो इसके लिए सदग्रंथ कहते हैं धार्यति यस्मिन् सधर्मा, जो धारण करने के योग्य है उसको धर्म कहते हैं। और सरल शब्दों में समझ लें कि कर्म का सदुपयोग ही धर्म है। जैसे गर्मी है, इस समय गर्मी है, उदाहरण से समझना, गर्मी में किसी को गर्म पानी पिलाओ प्यासे व्यक्ति को, खूब खोलता हुआ, तो ये धर्म है कि अधर्म है? क्यों राधे महाराज? तुम्हारे जैसे श्रोता अगर मिल जाए तो आनंद आता है। लोग बताते हैं, ये बताइए कि प्यासा है व्यक्ति और गर्मी की ऋतु है, उसको खोलता हुआ पानी पिला दोगे तो गर्मी मर जाएगी। ये धर्म है कि अधर्म है? बस हम केवल, मेरा प्रश्न इतना है। और अगर ठंडा पानी पिलाया जाए तो कर्म एक ही है, पानी पिलाने का, कर्म में भेद नहीं है। लेकिन समय के अनुकूल गर्म जल देना अधर्म है और ठंडा जल देना धर्म है। बात को समझिए, गर्मी में आग जला करके और दोपहर में ठीक 1 बजे कहो आओ भैया हाथ सेंक लो, तो ये धर्म है कि अधर्म है? अब यहाँ भी कह दो गर्मी गर्मी को मारती है, पहले कल तुम्हारी ही मरवाएंगे गर्मी, तो ये अधर्म है। और कड़कड़ाती हुई सर्दी में अगर ये काम कोई करे, आग जलाने और कहे भैया हाथ सेंक लो सर्दी बहुत है, तो ये क्या हो गया? तो आग जलाने का कर्म एक ही है, लेकिन एक समय यही कर्म धर्म बनता है और एक समय में यही कर्म अधर्म बन जाता है। ध्यान देना, हमें किसके कब कौन सा कैसा कर्म करना चाहिए, ये जान करके जो कर्म करते हैं उनके कर्म ही धर्म बन जाते हैं। और जो बिना जाने, बिना समझे, बिना समाज का हित किए जो कर्म करते हैं वो कर्म ही अधर्म हो जाता है। जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो जाता है। अब आपको एक हम सटीक बात बताता, भागवत कथा और राम कथा बहुत हो रही है, जहां देखो वहां, तो कथा तो हो रही है लेकिन धर्म नहीं हो रहा, क्योंकि करने वाले और कराने वाले दोनों का मन जब पवित्र होगा और
कथा में क्या कहना चाहिए यह समझ करके पुराण और मानस ग्रंथ की ऊंचाई से जो कथा कही जाएगी वो तो धर्म है। और केवल समाज के मनोरंजन के लिए जो किया जाएगा वो धर्म नहीं, वो धर्म में भी अधर्म हो जाएगा। ये अंतर है। आप बड़े भाव से सुनते हो, गोपियां जिस समय भगवान की कात्यायनी देवी की पूजा करने गई तो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, तो धर्म में अधर्म हो रहा। तो जब हम कर्म का सदुपयोग नहीं करते, अपने अपने कर्म का सही सदुपयोग करना ही धर्म है। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि धर्म को हम पकड़ लें। पूजा करना, माला घुमाना ये धर्म नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ है कि हम अपने कर्म का सदुपयोग करें। हमें किसके प्रति कब कौन सा कर्म करना चाहिए। उदाहरण एक और ले लें, विष का काम मारना है। विष का काम क्या है? मारना। लेकिन कुशल वैद्य जब विष की औषधि बनाकर किसी के प्राणों की रक्षा कर लेता है तो डॉक्टर ने विष तो दिया, लेकिन वहां उसका विष देना अधर्म नहीं, धर्म हो गया। अगर सामान्य पुरुष ने किसी को जहर देके मार दिया तो उसका ये कर्म अधर्म हो गया। बड़ी बात समझ लीजिए, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है। तभी तो बाबा तुलसी ने व्याख्या की है कि अपना कर्म छोड़ देते हैं जब संसार के लोग सीधे विप्र वेद पाठी भवेत सविप्रः। हमारा जो कर्म है वेद पढ़ना, समाज को ज्ञान देना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का उपदेश करना, इस कर्म को हम त्याग दें तो हमारे धर्म होने लगे। होगा धर्म? प्रश्न खड़ा हो जाएगा, नहीं वो अधर्म होगा। किस मनुष्य को कब क्या करना है ये जान लेना ही धर्म है। और धर्म में अत्याचार बढ़ जाता है तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब वो निराकार ब्रह्म अनेक प्रकार का शरीर धारण करके आता है, कई प्रकार के अवतार लेता है। अम्मा पार्वती जी बोली कि वो ब्रह्म अवतार लेके जब आता है तो करता क्या है। तब भगवान शंकर एक दोहे में बताते हैं, असुर राखई प्रभु श्रुति से। असुरों को मारते हैं और देवताओं की पुनः स्थापना करते हैं, उनके प्रभाव को समाज में बताते हैं, आकांक्षियों का विनाश करते हैं। राखे प्रभु श्रुति से। वेद मार्ग, श्रुतियों के मार्ग जो अधर्म के कारण नष्ट हो जाते हैं, इन मार्गों पर धर्म का सेतु बनाता है और संसार का विस्तार करते हैं, मानव जाति का कल्याण करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। यही पार्वती
उस ब्रह्म के अवतार लेने के उद्देश्य हैं। एक कारण और है। एक बात पहले मन में बैठा लीजिए कि राम जी का जन्म प्रत्येक कल्प में होता है और प्रत्येक कल्प में रावण का भी जन्म होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभ अवतरहि, प्रत्येक कल्प में परमात्मा और प्रत्येक कल्प में दुष्टात्मा। और अगर गहराई में चले मेरे साथ तो एक मिनट में ही रावण जन्म लेता और एक ही मिनट में राम जी जन्म लेते। जब स्वभाव में अच्छे भाव आ जाएं तो समझ लेना ये राम जन्म हो गया, और जब स्वभाव में बुरे विचार आ जाएं तो समझ लेना कि अब रावण का जन्म हो गया। ये चले ही करता है ना, ये बंद नहीं रहता। तभी तो राम कथा में एक बात आई कि प्रत्येक कल्प में रावण और प्रत्येक कल्प में राम। और जब जब रावण अवतार लेता है, बहुत कहीं रावण अवतारा, जब जब रावण आता है तब तब राम को भी जन्म लेना पड़ता है। आप समझ गए होंगे। जब जब दुर्गुण आए स्वभाव में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, तो तब तब राम को ले तो ये रामचरित उतर जाएगा जीवन में। और ये सबके भीतर आता है। कुमति सुमति सबके उर रहाई, सबके भीतर निवास करते। भगवान शिव कहते हैं अब तुम्हें हम कुछ भगवान के जन्म के कारण बताएं। तो पहला कारण बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान के दो पार्षद, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय, ठीक है। इन्होंने सनत कुमारों का मार्ग रोक दिया। सनत कुमारों ने इनको शाप दे दिया। तब ये कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ में आई। एक हिरण्यकश्यप बना और एक बना हिरण्याक्ष। भगवान ने एक का वध सूकर रूप धारण करके किया और दूसरे का वध नरसिंह भगवान ने स्वरूप बना करके किया। एक कारण तो पार्वती ये है, इन दोनों दुष्टों के विनाश के लिए उस नारायण को, उस निराकार को साकार बन करके आना था। ये दोनों विजयी थे। पार्वती जी बोली, अभी अभी तो आपने कहा कि जब रावण जन्म लेता है तब राम जी का अवतार। तो भगवान शंकर बोले कि जिस समय भगवान वराह ने और नरसिंह ने इनका वध किया तो ये मुक्त नहीं हुए थे, क्योंकि ये बड़े बलवान थे। युद्ध में कोई इन्हें जीत नहीं सकता था। लेकिन यही निशाचर एक बना रावण और एक बना कुंभकर्ण। अब आपको ठीक नीचे दोहा है। आप रामचरित का यदि पठन पाठन करते हैं तो दोहा समझना इसको। भय साचर जायते महावीर बलवान,
कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजा। यही राक्ष और हिरण्यकश्यप रावण और कुंभकर्ण बने। और पार्वती जी जब ये रावण और कुंभकर्ण बने तब राम जी ने इनके वध के लिए एक कल्प में अवतार लिया। प्रेम से बोलो जय राम। एक बात निश्चित हो गई, कोई संदेह तो नहीं इसमें? अगर संदेह हो तो जरूर वहीं हम रुके हैं, आगे तब बढ़े जब संदेह का निवारण हो। क्योंकि 3 जन्म तक इन्हें ये वचन मिला था कि तुम निशाचर की योनि से, निशाचर जाति से तुम्हारा उद्धार केवल भगवान करेंगे और कोई दूसरा नहीं करेगा। पार्वती एक दूसरा कारण और है। कश्यप अदिति तहा पितु माता। इस कल्प में जो राम जी का अवतार था वहां इनकी माता बनी कौन? अदिति। और पिता कौन बने? महात्मा कश्यप। और ये कश्यप अदिति चक्रवर्ती दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो जय राम। ये एक कल्प की बात है, लेकिन जिनका चरित्र हम विस्तार से सुनेंगे उनकी बात आगे आएगी। एक कल्प सुर देख दुखारे और समर जलंधर सन सबहार। जल से उत्पन्न हुआ एक दैत्य जिसका नाम था जलंधर। इसकी पत्नी जो वृंदा थी वो सती थी और सती के प्रभाव से जलंधर का वध नहीं हो रहा था। भगवान शंकर की इसने तपस्या की, आराधना। भगवान शंकर ने इसको शक्ति दी, इसने धर्म का विरोध किया और देवताओं को पराजित किया। इसको कोई नहीं मार पाया। भगवान शंकर जिन्होंने वरदान दिया वो भी जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। एक कल्प में इसने चारों ओर अत्याचार किया। देवता भगवान की शरण में गए। भगवान समझ गए कि ये दैत्य अपनी पत्नी के सती के बल के कारण अजय है, इसको कोई जीत नहीं पाता। तब भगवान ने छल किया और छल करने के बाद सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। तब भगवान शंकर ने इसका वध किया। रामचरितमानस में बाबा तुलसी एक दोहे में वर्णन करते हैं। छल कर कार्य सुता सुब्रत प्रभु सुर कार्य कीन। देवता जलंधर से दुखी थे तो देवताओं के कल्याण के लिए परमात्मा ने छल का आश्रय लेकर जलंधर का रूप बनाकर सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। जलंधर का वध होगा, लेकिन जब वो परम सती वृंदा जान गई तो भगवान को उसने क्रोध में शाप दे दिया। शाप क्या दिया कि जाओ तुम काले हैं, पत्थर हो जाओ, तुम्हारा स्वरूप काला हो जाए।
और प्रस्तर खंड बन जाओ, पत्थर हो जाओ, तो वही शालिग्राम के रूप में पूजे जाते। अब वही भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने शाप दिया सती वृंदा से, को कहा कि तुम वृद्ध हो जाओ, तो ये तुलसी बन गई। तो जहां शालिग्राम वहीं तुलसी। तभी तुलसी का एक नाम है वृंदा। वृंदा नाम किसका है? तुलसी। तो जब ये मर्म जाना तो शाप तो दिए, लेकिन वो शाप ही परमात्मा के अवतार के, उनके स्वरूप के कारण बन गए। एक का स्वरूप बना तुलसी और दूसरे का स्वरूप बना शालिग्राम। और आज भी जगत में इनकी पूजा होती है। भगवती पार्वती एक कल्प में जलंधर रावण बना जाता है। देखो यहाँ एक विशेषता देखना कथा में कि जितने अत्याचारी हैं ये अंत में जब रावण बने हैं मुक्ति तभी मिली। प्रेम से बोलो जय राम। अब जलंधर का वध तो किया लेकिन मुक्ति नहीं मिली। फिर जलंधर अगले जन्म में क्या बना? रावण। तहा जलंधर रावण भयउ और हत राम परम पद गयउ। तब राम जी ने इस राक्षसता का विनाश किया, तब परम पद प्राप्त। प्रेम से बोलो जय राम। कथा का सार समझना, चाहे वो जय विजय हो, चाहे वो जलंधर हो, लेकिन अंत में चाहे वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हो, चाहे शिशुपाल और दंतवक्र हो, लेकिन इन्हें रावण बनना पड़ा। तब परमात्मा राम ने अवतार लेकर के इनको भवसागर से पारा। अब आप एक बात समझ लें, मुक्ति देने में या भवसागर पार करने में किस अवतार का विशेष महत्व है? रामावतार। तभी तो कहा गया कि राम सकल नामन ते अधिका। बिना इस नाम का आश्रय लिए आज तक कोई भी भवसागर से पार नहीं हो पाया। ये इस कथा का सार। जबकि भगवान शंकर ने वध किया तो उसको शिवलोक मिल जाना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह भगवान ने किया तो उसको परम पद मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने किया तो भवसागर से पार हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि बिना राम जी की कृपा के इस जगत में, इस भवसागर में पार कोई नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो जय राम। तभी तो अंत समय भी यही तो कहते हैं, राम नाम। हम ये नहीं कहते कृष्ण नाम सत्य है या नारायण नाम सत्य है। केवल आश्रय मुक्ति को देने वाला तारक मंत्र है परमात्मा राघवेंद्र सरकार का नाम। इसके बाद कथा का क्रम चल रहा है। अब भगवान शंकर बता रहे हैं, पार्वती राम जी के जन्म लेने के कई कारण हैं। और कथा कहते कहते एक बात और कही। पार्वती एक जन्म में भगवान का राम के रूप में प्राकट इसलिए भी हुआ कि बाबा नारद ने भगवान को शाप दे दिया। रामचरित में तुलसी बाबा लिखते हैं,
नारद शाप दीन एक बार, जय सिया रामा जय सिया राम। आप दीन एक बार, जय सिया राम जय सिया राम। कलंक एक लग अवतारा, कलंक एक लग अवतारा, जय सिया रामा जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। गिरजा जगत भाई सुनवाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। प्रसन्न एकलिए राम जन्म के हेतु अनेका कथा सुनाती हुई भगवान शंकर बोले पार्वती, एक कल्प में रामावतार इसलिए हुआ कि देवर्षि नारद ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए एक कल्प में भगवान का अवतार। पार्वती जी चकित हो गई और कहती है नारद तो भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, लेकिन हमें समझाइए कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, कौन सी गलती की जिस कारण देवर्षि नारद को शाप देना पड़ा। का अपराध रमापति कीन्हा, लक्ष्मीपति भगवान ने कौन सी गलती कर दी। हे पुरारी, मुझे ये प्रसंग ये कथा सुना। भगवान शंकर मुस्कुराए और बेहोश करके बोले पार्वती, तुम्हारी दृष्टि में ये बात है कि नारद भगवान विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी। देखो, ज्ञानी और मूर्ख ये कोई होता नहीं। प्रत्येक जीव में परमात्मा का उतना ही अंश विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज, सुख राशि। प्रत्येक जीव सुख का भंडार है, प्रत्येक जीव पवित्र है। कोई ना ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है। पार्वती जी बोली कि नारद जी को ज्ञानी है और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है पृथ्वी, और एक से एक बड़े मूढ़ भी। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, एक दोहे में उत्तर दिया। बोले बिहस महेश सतरम, ज्ञानी मूढ़ है न कोई। बोले बिहस महेश सतरम, भगवान शंकर हंसते हुए बोले, पार्वती ज्ञानी मूढ़ है न कोई।
ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति चाहे तब सो तस तेहि क्षण हो। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, और भगवान की दृष्टि घूम जाती है तो वही ज्ञानी एक पल में अज्ञानी हो जाता है। इस जगत में न कोई ज्ञानी है और न कोई अज्ञानी। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो गई, दया हो गई, वो ज्ञानी हो। और जिस पर गोविंद की कृपा और दया नहीं रही, भगवान की दया नहीं रही, वही अज्ञानी है। एक उदाहरण आप देखें, क्योंकि यहाँ जितने भी श्रोता रात्रि में हैं सब छठे जैसे। कालिदास का नाम सुना? कालिदास अज्ञानी थे, लेकिन विद्योत्तमा से विवाह भी हो गया था। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन आप सार पकड़ लेते। कालिदास पहले मूढ़ थे और जब तपस्या की, शक्ति की कृपा हो गई, भगवान की दया हो गई, तो कालिदास ज्ञानी बन गए और रघुवंश जैसे महाकाव्य के रचनाकार महाकवि कालिदास बन गए। तो मूढ़ क्या था? ज्ञानी हो गया। जो मूढ़ था वो ज्ञानी बन गया। कैसे? भगवत कृपा से। आप रोज पढ़ते हैं, मूकं करोति वाचा। न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान की जिस पर कृपा हो, क्षण मात्र में ज्ञानी बन गए। आपने संभवतः जीवनी पढ़ी हो पाणिनि की। पाणिनि जब पढ़ने गए तो इनके हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी। गुरुजी बोले तुम्हें विद्या नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं। पाणिनि ने एक तेज धार वाले चाकू से वो रेखा बनाई, हाथे काट ली। यो बनाई तो उससे रक्त निकलने लगा और मुट्ठी बांध के गुरुजी के पास गए। गुरुजी अब तो विद्या मिलेगी। गुरुजी बोले क्यों? तो कहते पाणिनि आपने कहा था विद्या की रेखा नहीं, तो हमने रेखा बना ली। गुरुजी बोले अब विद्या मिलेगी क्योंकि तुमने लगन आ गई, अभ्यास का भाव जागृत। ऐसे पाणिनि व्याकरण के उद्भट विद्वान बने, जिनको महर्षि पाणिनि कहा जाता है। कई उदाहरण है शास्त्र। जिसको कतई ज्ञान नहीं है वो ज्ञानी बन जाता है। पार्वती जब उसकी कृपा होती है, और जब कृपा नहीं होती तो ज्ञानी भी मूढ़ बन जाता है। मैं आपसे इस पूरे प्रसंग को अगर इसी दोहे में समझाएं तो नारद जी कौन है? ज्ञानी। ठीक, पूरी कथा विस्तार से न सुन के इस दोहे में पूरा नारद जी का चरित्र समाया है। प्रेम से बोलो जय राम। नारद जी ज्ञानी, और जब नारद जी विवाह के चक्कर में पड़े और भगवान ने अपनी माया का प्रयोग नारद पर किया, तो यही ज्ञानी नारद मूढ़ बन गए। एक चौपाई उठा के हम आपको सुना देते हैं, पूरी कथा समझ में आ जाए। माया दिवस भय मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा।
नारद जी ज्ञानी हैं, नारद जी ऐसे हैं जो समाधि लगा करके बैठे हुए थे। कामदेव ने तमाम प्रकार का प्रयोग किया, लेकिन देवर्षि नारद की समाधि को डिगा नहीं पाया। काम को जीतने के अभिमान को लेकर के देवर्षि नारद भगवान शंकर के आए। शंकर जी ने कहा कि देखो बाबा, हमें तो बताया तुमने कि हमने कामदेव को जीत लिया, लेकिन मैं एक निवेदन करूं, बाबा एक बात बताओ, यहां से कहां जाओगे? तो नारद जी बोले अब जाएंगे श्रीनिवासपुर में भगवान हरि का दर्शन। बोले बाबा, बोले अगर वहां प्रसंग चल जाए तब भी तुम ये मत कहना कि हमने कामदेव को जीत लिया। न हम जीतने वाले और न हम हारने वाले, न हम ज्ञानी हैं न हम मूढ़ हैं, न हम करने वाले हैं और न हम कराने वाले। हम तो केवल कर्म की डोरी में बंधे हुए नाच रहे हैं किसी के संकेत में। बंधो कीर मरकट के न्याई और सबई नचावत राम गोसाई। जिसको जैसा ठाकुर जी नचा रहे हैं, नारद जी को बहुत समझाया, लेकिन बाबा नारद माने नहीं। भगवान के पास गए तो आज भगवान उठ करके नारद जी से मिले और भगवान ने केवल इतना ही कहा, अरे नारद जी, बहुत दिन बाद तुम दया करने आए हो, दर्शन देने आए। और जैसे ही इतना कहा तो नारद जी रुकने वाले कहा, बोले समय तो इसलिए लग गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। देखो, सफलता की बात को छिपाना प्रत्येक मनुष्य के बस की बात है। जिस कर्म में आप सफल होते हैं उस कर्म को छुपाना ये बड़े बड़े महापुरुषों के भी बस में नहीं है। और असफलता को छिपाना ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति के बस में है। आप जहां गलत हैं, जहां असफल हैं, वहां आप छुपा जाएंगे, वो मर्म नहीं बताएंगे। और जहां सफल हैं वहां अपने आप डंका पीटोगे। जबकि ठाकुर जी कहते असफलता बतानी चाहिए और सफलता छुपानी चाहिए, क्योंकि सफलता मेरे कारण मिली है और असफलता निज कर्म में चित होने के कारण मिली। लेकिन हम करते उल्टा, सफल हो गए तो बोले ये तो हमने बड़ी मेहनत की तब ये हो पाया, और असफल हो गए तो दोष भगवान पर लगा दिया कि ठाकुर जी की कृपा ही नहीं थी, हमने तो बड़ा प्रयास किया। नारद जी जैसे ही गए तो भगवान बोले बहुत दिन में आए। नारद जी बोले क्या करें, कामदेव को जीतने में समय लग गया। भगवान बोले नारद जी, अब आज से तुम्हारे भजन लोग करेंगे, क्योंकि तुमने कामदेव को जीत लिया। और बाबा तुलसी कहते हैं कि अभिमान की विशेषता देखिए कि जो रामचरित की चर्चा करते थे नारद, वे कामचरित की चर्चा करने लगे। अभिमान आपसे बहुत गलत कर्म कराते थे, इसलिए अभिमान का सर्वथा त्याग करना। नारद जी महाराज ने अपनी प्रशंसा भगवान को, भगवान ने मन में ही विचार किया कि ये मेरा भक्त है और मेरे भक्त के भीतर अभिमान का अंकुश उग गया, अंकुरण हो गया। इसको मैं उखाड़ूंगा। एक बात समझ में, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को बहुत कष्ट मिला। भगवान
निजासुत भक्त के अभिमान को दूर करने के लिए कभी कभी बहुत बड़े झंझटों में भी जीव को डाल देते हैं। उसके जीवन में कष्ट क्यों आया? तो कहीं न कहीं उसका गलत आचरण और उसका अभिमान है। और ठाकुर जी का एक स्वभाव है कि जिस पर वे कृपा करते हैं उसमें अभिमान नहीं आने देते। सुनो राम कर सहज स्वभाव और जन अभिमान न राखें। देख लिया भगवान ने कि बाबा नारद के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ, ये वृक्ष बन जाए और ये मेरा भक्त है, इसलिए इस वृक्ष को उखाड़ना। कल एक चर्चा आई थी निराई करना, है ना? इस दुर्गुण को नष्ट करना ठाकुर जी ने विचार किया मेरा धर्म है, क्योंकि अभिमान केवल भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जीव जहां से जन्म लेके चला है अभिमान ने इसका साथ नहीं छोड़ा। ये सहज गुण है जीव का कि उसमें अभिमान सफलता का आ ही जाता है। तब नारद जी तो वहां से चले गए और ठाकुर जी का संकल्प कि हम अभिमान नहीं करेंगे। नारद जी चले तो रास्ते में भगवान की माया ने 100 योजन के नगर का विस्तार किया। शीलनिधि नाम की एक कन्या, उसका सुंदर स्वयंवर चल रहा। अब राजा शीलनिधि ने नारद जी को बुलाया और अपनी कन्या विश्वमोहिनी का हाथ दिखाया। नारद जी हाथ तो कम देखे और विश्वमोहिनी का मुख ज्यादा देखे। बड़ी बार लग रहे बिहारी। नारद जी बहुत देर तक मुख देखते रहे, मोहित हो गए। स्वयंवर चल रहा था। नारद जी लौट के भगवान के पास गए। भगवान बोले बड़ी जल्दी आ गए बाबा, बीच में तो बहुत देर से दर्शन मिला, अब बड़ी जल्दी लौट। नारद जी बोले प्रभु विवाह करना चाहते हैं, अपना रूप हमें दे दे। और एक बात देवर्षि नारद ने बड़ी प्यारी की, जेहि वेद होय नाथ हित मोरा, और करहु सुपीग दास मैं तोरा। पहले को कहा कि आपन रूप, अपना रूप में। अब देखिए भगवान के स्वरूप जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बाबा नारद जी कहते हैं प्रभु अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले रूप का क्या करोगे? नारद जी बोले आन भात नहीं पावहु कोई। इसी में पूरा रहस्य। हम विवाह करना चाहते हैं और कन्या दे दिया, बिना तुम्हारे रूप के वो कन्या हमें प्राप्त नहीं है। नारद जी जैसे मेरा रूप हो आप। नारद जी ने कहा जिस प्रकार प्रभु हमारा हित हो वो आप है। भगवान बोले नारद जी तुम केवल हित चाहते और हम तुम्हारा हित नहीं करेंगे। जय विद होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद जी तुम्हारा काम हित में नहीं बनेगा, क्योंकि नारद जी का हित अगर भगवान करते तो विवाह करा देते।
तुम्हारा हम करेंगे देवर्षि नारद परम हित। एक योगी का, एक भक्त का, एक सन्यासी का हित किसमें है? विवाह में कि भजन में? तो उत्तर मिलेगा भजन। हम तुम्हारा परम हित करेंगे। नारद जी बोले तब तो फिर बहुत बढ़िया। नारद जी वहां से चले। भगवान सुंदर की जगह भगवान ने नारद जी को बंदर बना और नारद जी गए स्वयंवर चल रहा। भगवती पार्वती ने प्रश्न किया कि क्या भगवान के परम शब्द के रहस्य को देवर्षि नारद समझ नहीं पाया? क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हे प्रभु मेरा हित करना, और भगवान बोले हम हित नहीं, हम परम हित करेंगे। तो क्या भगवान की भाषा, भगवान के शब्दों को देवर्षि नारद समझ नहीं पाए? तो वही है ये बात। भगवान शंकर बोले पार्वती नहीं समझ पाए। देवी पार्वती जानना चाहती है क्यों नहीं समझ पाए? तब भगवान शिव कहते हैं माया विवश भय मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। निगूढ़ा माने छुपी हुई। भगवान के छुपी हुए भाव को, भगवान की छुपी हुई बात को देवर्षि नारद समझ नहीं पाए, क्योंकि माया में वे मूढ़ हो गए। प्रेम से बोलो जय राम। नारद जी का चरित्र केवल दो शब्दों के बीच में है, ज्ञानी भक्त एवं मूढ़। पहले ज्ञानी भक्त, और भगवान ने जब अपनी लीला का प्रयोग किया, भगवान की माया का जब प्रभाव पड़ा, तो ज्ञानी भक्त नारद मूढ़ हो गए। अभी तो इस दोहे में बोले व्यस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। दो शब्दों के बीच में नारद का चरित्र समाया। आए देवर्षि नारद और स्वयंवर में बैठे, और नारद जी बार बार व्याकुल होते हैं, अकुलाते हैं, विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के चलते हैं। लेकिन नारद जिस दिशा की ओर बैठे थे, उस दिशा की ओर भूल करके भी देवर्षि नारद की ओर देखा नहीं उसने। और जब नहीं देखा तो पुण्य मुनि को सही अकुला, बार बार व्याकुल होते हैं कि इस चक्कर में तो निकल गई आगे। हम इतने सुंदर बने बैठे हैं, ये विश्वमोहिनी मेरे गले में विवाह की माला क्यों नहीं डाल रही? और भगवान शंकर ने नारद जी के साथ में दो गण भेज दिए। देखो नारद को अभिमान है, देख लेना अभिमानी पुरुष की दशा परमात्मा कैसी बनाता। तो साथ में बैठे। अंततः नारद जी जिस ओर बैठे थे, विश्वमोहिनी ने उस दिशा की ओर भूल के नहीं देखी। जिस बैठे नारद भूली, भूली मैंने प्रसन्नता से कि विवाह होगा इस सभा में तो नहीं। सो दिसते ही न बिलोके भूली। विश्वमोहिनी भूल करके भी उस ओर नहीं देखे। जो सुधी लोग बैठे हुआ बोले विश्वमोहिनी माया है और नारद भगवान की कृपा। भगवान के सेवक की ओर माया कभी दृष्टि नहीं डालती है। जो सांसारिक माया है
वो भगवान और भगवान के निज आश्रित भक्त पर कभी भी अपना प्रभाव नहीं डालता, वो देखती ही नहीं। तभी तो भगवान ने अपनी माया का, जिसको योग माया कहते हैं, माया के कई भेद हैं। आगे जब प्रसंग आएगा, जब राम जी लक्ष्मण जी को वन प्रदेश में बताएंगे, लक्ष्मण जी पूछते हैं, एक बार पर सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना, कहु ज्ञान विराग और माया। वहां विस्तार से ज्ञान, विस्तार से वैराग और विस्तार से माया की चर्चा हुई है। वहां मैं आपको माया के भेद, माया के प्रकार, माया की शक्ति, इस संदर्भ में आपसे भी चर्चा करना। आज केवल इतना समझ लीजिए कि भगवान की माया ने देवर्षि नारद को इस प्रकार विमोहित किया कि जगत की माया नारद की ओर देख ली, और भगवान वहां गए राजा बनकर, है ना। और जैसे पहुंचे तो विश्व मोहिनी ने उजय माल डाला और भगवान वहां से चले। भगवान शंकर के गण बोले, महाराज विवाह करने आए हो, बंदर बने बैठे। एक बात और समझना इस कथा में, नारद जी बंदर बने, ये बंदर वाला रूप या तो विश्व मोहिनी ने देखा अथवा भगवान शंकर के दो गणों ने देखा, और कोई इस रूप को देख ही नहीं पाया। सबको तो नारद नारद की तरह लग रहे थे, लेकिन सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नारद जी के बंदर वाला रूप केवल विश्व मोहिनी देख रहे, और या दो रुद्रगण देखे। रुद्रगण बोले, बाबा विवाह करने आए हो तो कम से कम श्रृंगार तो कर लेते, अपना मुख तो देखो जाके, बंदर बने हो और विवाह करना चाहते। नारद जी को क्रोध आया कि हमने मांगी थी सुंदरता और मेरा बनाया ये रूप, क्योंकि जल में देखा तो दिखाई पड़ा। अधर भड़कने लगे, भगवान के पास गए और भगवान से कहते हैं, पर संपदा सखो नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट से। भगवान को बड़े कट वचन कहे, भगवान ने सब स्वीकार किए, और नारद कट वचन बोलते समय क्रोध में शाप भी दे बैठे कि अगर आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो याद रखो कि विवाह करने के बाद भी तुम्हें स्त्री के वियोग में दुखी होना पड़ेगा, है ना। और तुमने मेरी बंदर किया करते बना, कब किया तुम कीन हमारी, करें कीस सहाय तुम्हारी, तुम्हारी सहायता ये बंदर करेंगे। तुमने बंदर बना करके मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो नारी गिरह तुम हो दुखारी, स्त्री के वियोग में तुम्हें भी दुख उठाना। नारद जी बोले, आज ही तो पाला पड़ा है हमसे, तुमने जैसा किया वैसा मैं तुम्हें चुका। भगवान देख रहे थे कि ठाकुर जी के पास में लक्ष्मी भी थी और वही राजकुमारी भी थी। भगवान ने माया दूर की तो नहीं तहा रमान राजकुमारी, भगवान अकेले खड़े, नारद जी भयभीत हुए, आज चरण पकड़े और बोले कि ये मेरा शाप असत्य हो जाए, मखा होए मम शाप कृपाला। तो भगवान ने क्या कहा, मम इच्छा कहा दीन दयाला। नारद तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मेरी इच्छा है। अब उसी दोहे पर पहुंचिए, ज्ञानी बनने में भी परमात्मा की इच्छा और मूढ़ बनने में भी परमात्मा की इच्छा, सफलता में भी ठाकुर जी की इच्छा, और असफल हो गए हैं तो भी उस मालिक की मर्जी।
जिंदगी उसी के भरोसे जीनी चाहिए। तभी तो महापुरुषों ने बड़ा प्यारा भजन गाया, मुझे भी स्मरण होगा। इस कथा का सारांश ये है कि हम अगर संसार में तनिक भी सफलता का अभिमान करते हैं तो भगवान उस अभिमान को 2 पल में नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए सफल कर्म का भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरी विशेषता कथा की कि जीव जो चाहता है वो कभी नहीं होता, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वो एक पल में हो जाता है। और भगवान को ये पता है कि जीवात्मा का कल्याण किस मार्ग से कैसे होगा। भगवान वही तो जीव के साथ करते हैं, तो इसलिए उन्हीं का गुणगान करें। भगवान बोले मेरी इच्छा थी, क्योंकि परमात्मा को अवतार लेना था, इसलिए भगवान ने निज इच्छा से इतनी लीला कराई, देवर्षि नारद को पात्र बना दिया। नारद जी बड़े व्याकुल हैं। भगवान बोले कि तुम सत्य नाम का स्मरण करो। तो नारद जी जपऊ जाए शंकर सतनामा, लेकिन नारद जी ने शंकर जी का जाप नहीं किया। यद्यपि भगवान ने कहा जपऊ जाय शंकर सतनामा, यही तो कहा, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं शंकर जी का नाम नहीं जपा। सतलोक नारद चले करत राम गुण गान। देवर्षि नारद राम जी की महिमा गा रहे हैं और राम जी कह रहे हैं जपऊ जाय शंकर सतनाम। अब इस शब्द को समझ लें कि सतनाम कौन है, शंकर सतनाम कौन है। तो इसका उत्तर है कि भगवान शंकर ने जिस नाम को सत्य प्रमाणित कर दिया। भगवान शंकर के अलावा राम के नाम के महत्व को कोई अच्छी तरह जान नहीं पाया। इसी में दुआ है रामायण सतकोट मम और लिय महेश जिय ज्ञान। भगवान शिव जानते हैं और कहा भी है भगवान सत्य। अपनी अम्बा पार्वती को चौपाई में ये बात कही, उस चौपाई को बड़े ध्यान से सुने तो ये अर्थ निकलेगा कि आखिर सतनाम है कौन सा। संकोच क्यों करते इतनी देर। अनुभव अपना उमा कहूं मैं, अनुभव अपना उमा कहूं मैं, अनुभव अपना उमा कहूं मैं, अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सफला, सत्य हरि भजन जगत सब सफला, सत्य हरि भजन जगत सब सफला, सत्य हरि भजन जगत सब सफला। अपना अनुभव बताया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, पार्वती मैं तुम्हें अपना अनुभव बताऊं। पार्वती जी बोली सत्य क्या है। भगवान शिव कहते हैं सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन
जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत सब सपना। पहाड़ पर चढ़ाने के बाद उतारे का कौन? पहाड़ पर चढ़ा दिया, उतारे का कौन? जो चढ़ाएगा वही तो उतारेगा। तो सब हरि भजन मतलब क्या निकला? जपौ जाय शंकर सतनामा। शंकर जी ने जिस सत्य को प्रमाणित किया उसका जाप। और शंकर जी ने किस नाम को सत्य प्रमाणित किया? सत हरि भजन। तभी तो भावुक भक्त गाते हैं। आइए बड़े आनंद के साथ हम लोग भी गाएं, थोड़ा थोड़ा बीच में भजन का चूरन भी दें ताकि कथा पच सके। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम, ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम, ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम, जाहि विद राखे राम, ताई विद रहिए। सीताराम बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ताली बजाते हुए मधुर मधुर किया अभिमान मान नहीं पाएगा, किया अभिमान मान नहीं पाएगा, किया अभिमान मान नहीं पाएगा, किया अभिमान मान नहीं पाएगा। होगा ज्ञान वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा ज्ञान वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान आगे लाभ सही, विधि का विधान आगे लाभ सही। जाहि विद राखे राम, ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, अरे जाहि विद राखे राम, ताई विद रहिए। सीताराम सीताराम बोलिए आनंद कथा भगवान की जय हो।
की डोर सो हाथ भी लगा के जिंदगी की डोर सो हाथ भी लगा के जिंदगी की डोर सो हाथ भी लगा के महलों राखे चाहे झोपड़ी नवास दे इच्छा त्याग के शुभ कर्म करिए भले इच्छा त्याग के शुभ कर्म करिए जाहि विद्या तेरा ताई विधि गए सच्चिदानंद